आपका बहुत आभारी हूं कि इस सीरियस इश्यू के ऊपर जिसने आज पूरे मुल्क को हिला दिया है, तमिलनाडु के फ्लड का और हैदराबाद के और अतराफ के लोगों का, तो इस मामले में मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ में हैं। पूरे मुल्क की आपकी हमदर्दी आपके साथ में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी उन्होंने डिमांड किया है वो पूरा का पूरा देना चाहिए। सर, मैं इसी के साथ, चूंकि मैं आसाम से आया हूं और हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनको भी आसाम के बारे में पता है, रिजिजू को, कि ये आसाम का ये मसला ये हमारा नसीब बन गया है। अभी पूरे मुल्क की अगर बात करें, 2008 में बिहार में कोसी नदी में बहुत जबरदस्त तबाही आई, 2013 में उत्तराखंड में आया, 2014 में कश्मीर में सैलाब की तबाही आई। उत्तराखंड के लोगों का इस साल भी जब बरसी हुआ दिखाया गया कि कुछ भी उनको नहीं पहुंचा। इसी तरीके से कश्मीर में भी हालात अभी तक बहुत खराब है। मैडम सर, मैं ये जो हुआ है इसके मामले में हुकूमत से ये है कि हुकूमत इसके लिए कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन सोचे और इनकी चीजों को कि ये इस तरीके से बार बार ना आए, और अगर आते हैं तो पहले से लोगों को इत्तला हो ताकि इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी न बच सके। सर, मैं इसी के साथ आसाम के बारे में यह मैं कहना चाहूंगा कि हर साल ब्रह्मपुत्र नदी, इससे पहले भी मैंने कई मरतबा इस मामले को यहाँ उठाया है कि उसकी वजह से खासकर मेरा इलाका जहाँ से मैं आता हूँ, धुबड़ी है, बोरपेटा है, ग्वालपाड़ा है, पूरे आसाम में तबाही, माजुली और धेमाजी में हर साल तबाही बर्बादी आती है और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, करोड़ों जमीनें जो है वो बर्बाद हो जाती है। मैडम बिल्कुल सर, मैं जो है वो अभी हमारे आसाम में 2014 में धुबड़ी में आया, क्लाउड बस्ट हुआ, 2015 में सितंबर के महीने में आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में, इससे पहले वाले में 42 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, घरों से बेघर हो गए, खादियां बर्बाद हो गई, उनकी तबाहियां हो गई। इसी तरीके से इसी साल अगस्त 15 सितंबर में, अगस्त और सितंबर के में 12 लाख से ज्यादा लोग जो है मुतासिर हुए। मैडम सर, इसके अलावा 1988, 1984, 1977, 1972, 1962, 1954, 2004, 2012 में इसी तरीके की तबाही पूरे आसाम में मचाई गई। इस फ्लड और इरोशन की वजह से जिसकी माली नुकसान की हालत जो है बहुत ज्यादा है। मैं धुबड़ी से आता हूं, वहां भी इरोशन और इंडो बांग्लादेश, मैं चिरंजीव से खास करके कहूंगा, वहां काली रलगा और माली रलगा, मैं 5 साल से इस मामले को उठा रहा हूं। बांग्लादेश का बॉर्डर भी टूट गया है, पूरा बॉर्डर टूट गया और वो पूरा का पूरा काटसिंगी हमारी एक इलाका है, वो पूरा का पूरा सब डिवीजन खत्म हो जाएगा। मैंने बार बार मिनिस्टर से कांटेक्ट की, लेकिन उस मामले में कोई काम अभी तक नहीं हुआ। मैं इस मामले में as per the official record from 1977 to 2007, 1050 kilometers, square kilometer, that means 1,27,240 hectares, 45 hectares land has been eroded, which displaced 30 lakhs people from their original places and 7% of the total land of the Brahmaputra Valley of Assam. Moreover, a steady river that from 1951 to 2000, an area of 4,29,697 hectares has been eroded by the rivers. Okay. Please sir. The state has incurred loss due to flood and almost an amount of rupees 13,000 crore after independence. An average annual loss of due to flood in Assam is to the tune of rupees 200 crore. In 1998, this loss was about 500 crores, and during the year 2004, it was about 700 crore. सर, असम गवर्नमेंट ने अभी लेटली 2000 करोड़ का पैकेज मांगा था, लेकिन हर साल ये तबाही ऐसे हो रही है सर कि ये लोग जाएंगे कहाँ। इस मामले में सरकार, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इस मरतबा जीत के आए थे, हमने बधाई दी थी, उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हम जो है वो स्पेशल पैकेज देंगे। मुझे उम्मीद है तमिलनाडु का जरूर ख्याल रखें और जहाँ का हुआ, लेकिन आसाम को न भूलें। आसाम के लिए भी स्पीड में थैंक यू। Lot of people, lot of Sikhs, 3,000 Sikhs in New Delhi and 8,000 more in 40 cities throughout India were massacred. The cries of the family members and their mourning can still be heard. But these lives got lost in the midst of time.